अरे ये क्या, हमारे नन्हे जगन्नाथ जी ने नई बहू के साथ ऐसा क्यों किया। सीधा रोते हुए माता के पास पहुँचे। पूरी के उस सुबह बड़ा ही चंचल माहौल था, जिसमें जगन्नाथ जी अपने बाल स्वरूप में बच्चों के साथ खेल रहे थे। हंसी शोर के बीच अचानक से उसका एक दोस्त तेजी से आगे बढ़ा। ठाकुर जी आश्चर्य में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि सखा, इतनी जल्दी क्या थी। फिर सखा बोले कि ससुराल जाना है। तब आश्चर्य में जगन्नाथ जी बोले कि मैंने बरसाना, मथुरा ये सब जाना है, पर ये ससुराल क्या होता है। सखा बोला, जहाँ बहू रहती है वह ससुराल होता है। तब जगन्नाथ जी आश्चर्य में आ गए कि मेरी बहू कहाँ है करके। तो ये सब सोचकर वो दुखी हो गए। फिर वह अपना मासूम सा मुंह लेकर हंसते हुए अपनी माता के पास पहुंचा। फिर माता को कहा कि आपको पता होगा कि मेरी बहू कहाँ है। जगन्नाथ के ऐसे कहते ही उनकी माता हंस पड़ी और ये देखकर जगन्नाथ जी थोड़े से उदास हो गए। उनके आंखों से आंसू आने लगी। ये सब देखकर माता घबरा गई। उन्होंने कहा कि अब तो छोटा है, अभी कहाँ बहू आएगी। तब जगन्नाथ बोले कि नहीं माता, मैं बड़ा हो गया हूँ। तब माता बोली कि उसके लिए तुम खुद अपना कार्य स्वयं किया करना, तब तुम बड़े हो जाओगे। तब ये सुनकर जगन्नाथ जी खुश होकर जो है अपना निर्णय लिया कि अब मैं ये अपना सारा काम करूँगा, सारे कपड़े धोऊँगा, अपने श्रृंगार करूँगा और कुछ व्यवसाय करूँगा। ये सोचकर माता खुश हो गई और ऐसे में जगन्नाथ कड़ी निश्चय ले लिया कि आज से मैं खुद अपना पूरा काम करूँगा। ये सोचकर उनके चेहरे में हल्की सी चमक आई और अपने नटखट अंदाज से वह अपना कार्य करने के लिए लगी। सबसे पहले वह अपने कपड़े निकाले और जैसे ही उन्होंने जो है कपड़ा धोना शुरू किया, वैसे ही उन्हें भूख लगने लगी और वह जो है अपने हाथ से ही दूध पीना शुरू किया, जो कि आधा गिरता था और आधा उनके पेट में जाता था। और उन्होंने ही खुद अपने से कपड़े पहना और खुद से श्रृंगार किया। जो आँखों में लगाने वाला को उन्होंने होठ में लगाया और होठ में लगाने वाला को आँखों में लगाया। ऐसे थोड़ा बहुत करके उन्होंने अपने आप को तैयार किया और सीधा जाकर यशोदा माता को दिखाया। ये देखकर माता हंसने लगी और जगन्नाथ जी थोड़े से निराश हो गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बड़ा हो गया हूँ माता, अब मैं अपना काम पूरा कर सकता। उधर से उनके सखा दौड़ते हुए आकर जो जगन्नाथ से मिले और कहा कि देखो वो रही बहू। ये सुनकर जगन्नाथ जी खुश हो गए और उन्हें देखने की इतनी बड़ी इच्छा हुई कि वह खुद को संभाल नहीं पाए। पूरा दौड़ते हुए सीधा बहू के पास गए और जो कि लेकिन जब उन्होंने बहू के पास जाने के लिए किया, तब गांव की कोई बहू को बोले कि जगन्नाथ को अपना मुंह मत दिखाना करके। तब जगन्नाथ जी ने उन्हें देखने की इतनी बड़ी इच्छा जताई, फिर भी जो है बहू ने उन्हें अपना मुंह नहीं दिखाया। ये सोचकर थोड़े से हताश हो गए और अपने दिमाग में एक, क्योंकि हमारे ठाकुर जी जगत के नाथ है, तो उन्हें पहले से ही एक सोच रखी थी कि इसका अब परीक्षा शुरू होगा करके। तब ऐसे जैसे ही दिन बीतता गया, दिन न रात सारी जगह सिर्फ जगन्नाथ जगन्नाथ। दही बनाते टाइम जगन्नाथ, पोछा करते समय जगन्नाथ,
और पानी भरते जाओ तब भी जगन्नाथ, सारी जगह जगन्नाथ जगन्नाथ सुन सुनकर माधुरी को जगन्नाथ देखने की इच्छा हुई। पर ये अपने आप को मान कर, क्योंकि वह शादी कर चुकी है, ये सोचकर कि उनके पति ही उनके देवता है, ऐसे में वह चुप रहकर दिन रात जगन्नाथ जगन्नाथ का नाम सुन सुनकर उनके मन में एक ख्याल आया कि मैं भी जगन्नाथ से मिलूं। पर दिन रात का वही स्वप्न जिसमें उन्होंने जगन्नाथ की परछाई देखती थी तो घबरा कर रुक जाती थी, तो फिर कभी किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था। एक रात जब वह सोई हुई थी तब उन्होंने देखा कि सुबह हो गई है। तब वह अपना घड़ा लेकर यमुना नदी के तट में गई पानी लेने। पर जब वह नदी गई पर वहाँ से कोई किसी का आवाज़ कुछ भी नहीं था, सिर्फ वह अकेली थी नदी पर। फिर उन्होंने पानी लेने के लिए जैसे ही घड़े को लाया और रखा तो घड़ा इतना भारी हो गया था कि उनसे उठ भी नहीं पा रही थी। और ये सब देखकर पीछे से जगन्नाथ जी का आवाज़ आने लगा और अचानक से जगन्नाथ जी आए, वही रंग, वही वस्त्र। और जैसे ही जगन्नाथ जी ने घड़ा को पकड़ा तो घड़ा तुरंत वजन में कम हो गया। और ये सब देखकर माधुरी खुश हो गई और अचानक से ही जगन्नाथ जी ने अपना असली रूप दिखाया और उनके सामने आए। ये सब देखकर माधुरी के आंखों से आंसू आने लगी। वह आश्चर्य में पड़ गई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वहाँ पे तो उसके अलावा कोई भी नहीं था, तो ये अचानक से जगन्नाथ कहाँ से आ गए। ऐसे में जगन्नाथ जी अचानक से चले गए। फिर ये सब देखकर माधुरी के मन में जो है कटाक्ष उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया ही था, लेकिन वह ऐसे रुक गई जैसे किसी ने उसे रोक दिया हो। फिर वह एकदम खड़ी होकर किसी के इंतज़ार में पूरी रात खड़ी होकर उन्होंने गुजारा। और जैसे ही सुबह हुई तो गोपियाँ आई और उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ गई